नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अस्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे लीवर के बारे में, यानी कि यकृत के बारे में। मतलब लीवर, इसका अभी हम 3 सेशन बताएंगे। सबसे पहले लीवर क्या होता है, पहला मेरा होगा। दूसरा, इसका क्या फंक्शन है शरीर में, ये जानेंगे। और तीसरा, जो मेरा लीवर क्यों खराब हो जाता है, किन कारणों से ये मेरा खराब हो जाता है पार्ट। और चौथा, ये जानेंगे जो कौन से एक्सरसाइज या योग क्रिया करें जिनसे कि अपने लीवर को स्वस्थ और चित रखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जो लीवर होता क्या है। दोस्तों, शरीर के मतलब मेरा जो शरीर है उसका महत्वपूर्ण अंग है मेरा लीवर, जो हमारे शरीर को ठीक ढंग से चलाता है कामकाज को। आपका अगर बॉडी का लीवर जो अगर स्वस्थ रहेगा तो आप लोगों को तमाम बीमारियां नहीं होगी। सबसे पहले इसका काम होता है आप लोगों को ब्लड में मतलब जो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको ये निरंतर रखता है। आप लोगों को मोटाबेलियन को वो तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है। और आप लोगों को पाचन तंत्र जो होता है उसको भी ये सहायता करता है। आप जो भी खाना डाइट लेते हो उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लीवर। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों, जो लोग डायबिटीज पेशेंट हैं उनको अपने लीवर को स्वस्थ रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप लोगों का लीवर स्वस्थ रहेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब कि शुगर जो होता है, शुगर आप लोगों को ब्लड में जो बढ़ जाता है तो वो उसको नियंत्रण रखेगा। तो आप लोग क्या करें, जो आप लोगों का मतलब जो लीवर है वो स्वस्थ रहेगा, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तेल मसाले का यूज बहुत ही कम करना है। जो लोग डायबिटीज पेशेंट हो या गैस्ट्रिक पेशेंट हो, गैस्ट्रिक पेशेंट भी अगर जिन लोगों का गैस अत्यधिक बनता है उनको कहीं ना कहीं उन लोगों का भी मतलब लीवर जो होता है वो फैटी हो जाता है, इनसे गैस बनना चालू हो जाता है। किसी किसी का इतना लीवर फैटी हो जाता है जो वो कुछ भी खाते हैं तो अपच की समस्या हो जाती है, उन्हें खाना डाइजेस्ट थोड़ा भी नहीं होते रहता है। आप अगर अत्यधिक खाना, ये नहीं है जो तेल मसाले अत्यधिक खा लिए उनसे लीवर फैटी हो जाता है। अगर आप लोग कार्ब्स की मात्रा जो होता है वो भी अत्यधिक लोगे अपने शरीर के मुताबिक, आपको जितना डाइट लेना है आपके एज के मुताबिक, अगर उनसे अत्यधिक ज़्यादा सेवन कर रहे हो तो उनसे भी लीवर फैटी हो जाता है और आप लोगों को ये तमाम समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो आप लोग क्या खाएं, सबसे पहले तो आप लोग लीवर के जो पेशेंट हैं जो भी, वो आप लोग पपीता का सेवन करें, फ्रूट का सेवन करें, सलाद का सेवन करें और कार्ब्स की मात्रा थोड़ा कम कर दें और लिक्विड पदार्थ लें। मतलब उनमें पचने की क्षमता मतलब कम हो जाती है जिनका लीवर खराब होता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ। तो इनसे ये सब अगर आप लोग करोगे, खट्टी चीज़ का सेवन ना करें, मतलब कि एनिमल प्रोडक्ट मतलब कम मात्रा, उनमें फैटी बहुत होता है, फैट बहुत अधिक होता है पनीर दूध सब में। तो वो लोग अगर आप लोग बिल्कुल छोड़ दोगे कुछ दिनों के लिए तो आप लोगों का लीवर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो आप लोग इसका सेवन ना करें। अब चलिए जानते हैं जो कौन से योग क्रिया करें जिनसे कि मेरा मतलब लीवर स्वस्थ रहेगा। तो मैं अभी 4 ऐसे योग आसन बताऊंगी, वो सिंपल है, सरल है, तो आप लोगों को इनसे लीवर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और योग करने के साथ साथ अपने डाइट पर जरूर ध्यान रखें। अगर आप लोगों का आहार स्वस्थ रहेगा मतलब तो आप लोगों का लीवर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो जो ये लीवर की प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाए तो आप लोग आहार पर काम तो करो ही, मतलब कि बिना तेल मसाले वाले खाना खाओ और क्या कहते हैं मतलब
जिसमें फैट रहता है, जैसे कि पनीर, दूध, चाय, गर्म चीज़, खट्टी चीज़, ये सब बंद कर दो कुछ दिनों के लिए, तो आप लोगों की ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। फैटी लिवर जड़ से खत्म हो जाएगी। और उसके बाद अगर चाहते हो जो बहुत जल्दी मेरा रिजल्ट अच्छा आए, तो आप लोग ये योग क्रिया जो मैं बताती हूँ, अगर आप लोग इसके साथ साथ ये भी करोगे तो आप लोगों को 1 से 2 महीने में ये मतलब बीमारी जो है, समस्या जो है लीवर की, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, और आप लोगों को मैं अभी 4 योगासन ऐसे बताती हूँ जो बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोगों को करना है। ये योगासन आप लोगों को खाली पेट करना है सुबह और शाम, तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अभी मैं करके दिखाती हूँ, और आप लोग भी इसे देख के फॉलो करें। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ऐसे सुखासन में बैठ जाओ, जिसे कहते हैं आम भाषा में पलथी मारना। ऐसे बैठ जाओ या फिर ऐसे बैठ जाओ, जो आप लोग को इजी लगे, इस पोस्चर में बैठ जाना है। उसके बाद क्या करना है, अपने मतलब हथेली के देखिए मेरे, इसके बाद इसको पाम्स, दोनों हाथों को, उंगली को ऐसे लॉक करना है और ऊपर स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा, जब मेरा हाथ ऊपर खींचता है तो यहाँ जो मेरा लीवर होता है उस पर ये तनाव उत्पन्न होगा और ये अपना फंक्शन काम करना चालू करेगा। इस पर जो फैटी लीवर जमा हुआ है, इनसे ये पिघलाएगा, गलेगा और ये मेरा स्वस्थ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए देखिए ऐसे फिंगर को लॉक करेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ ऐसे इसको ऊपर खींचेंगे। इस तरह से देखिए, इसे खींचते रहेंगे, नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे और इस अवस्था में कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। आप लोग भी देखिए, अपने कान के पास ऐसे इसको रखना है, ये नहीं जो ऐसे कर लिए तो इससे नहीं होगा। देखिए जब ऐसा मेरा हाथ ढीला रहेगा तो इस पर कोई स्ट्रेच नहीं मालूम होगा, इसलिए आप लोगों को कान के समीप अराउंड रखना है और हाथों को ऊपर ऐसे ले जाना है इस तरह से, और 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नॉर्मल हो जाएंगे। इसके बाद इसको हम अभी एक बार बता रहे हैं, आप लोग इसको 10 का 3 सेट लगा लेना, मतलब कि 30 बार कर लेना। तो देखिएगा आप धीरे धीरे चल के आप लोगों को पेट की तमाम समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। आपका लीवर फैटी हो या आपका पाचन तंत्र गड़बड़ाया हो, मतलब कि खाना अपच की समस्या है, वो भी इनसे ठीक होगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद फिर से फिंगर को लॉक करेंगे। ये मेरा पहला आसन था। दूसरा क्या करेंगे, इसी अवस्था में रहेंगे और अपने को ट्विस्ट, कमर को कराते हुए ऐसे और नीचे की तरफ ऐसे ट्विस्ट करेंगे, झुकेंगे। फिर मेरा हाथ एकदम स्ट्रेट ही रहेगा, जितना हो सकता है उतना नीचे आने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से नॉर्मल हो जाएंगे। फिर से इस तरफ से अपने शरीर को ट्विस्ट करते हुए टर्न करेंगे, इधर मोड़ेंगे इस तरह से, देखिए। और फिर इस अवस्था में भी कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से आराम से नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। इसका भी आप लोग कम से कम 3 रेपिटेशन लगा लेना, 10-10 का, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। चलिए अब मैं दूसरा बता देती हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे करेंगे, अपने पाँव को ऐसे दंडासन में बैठ जाएंगे, देखिए इस तरह से, इसे कहते हैं दंडासन। ऐसे करके ऐसे हो जाएंगे और अपने हाथों को, और ये जो मेरा कमर है ऐसे नहीं रखना है, इसको स्ट्रेच रखेंगे, ऐसे पूरा स्ट्रेट, मतलब सीधा। अब क्या करेंगे, मेरा ये जो है एकदम स्ट्रेट रहेगा पाँव, और मेरा सिर जो है पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे और मेरा बाजू हाथ भी इधर टर्न करेगा, इस तरफ से मोड़ेंगे इस तरह से। ये जो मेरा हाथ है ये मेरे घुटने के मतलब पीछे आना चाहिए, नहीं ऐसे। इसमें कोई भी आप लोगों को वर्क नहीं करेगा,
बायां। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से टर्न हो जाएंगे, इस तरह से। इस जितना हो सकता है आप लोग पीछे देखने की कोशिश करिए, इस तरह से। देखिए इस अवस्था में भी श्वास को लेंगे और उसके बाद इसको श्वास रोकेंगे, फिर जब नॉर्मल होंगे तब श्वास छोड़ देंगे। फिर इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। देखिए इस तरह से टर्न हो जाएंगे, घूमेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 नॉर्मल हो जाएंगे इस तरह से। इसको भी कम से कम आप लोग 10 बार कर लेना, इसका 3 रेपिटेशन लगा लेना। अब क्या करेंगे ये दोस्तों, अब करते हैं मेरा तीसरा आसन। इसका नाम है अर्ध मध्य सेन आसन। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को ऐसे स्ट्रेच रखेंगे, ऐसे देखिए, और उसके बाद इसी अवस्था में पलथी मार लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आप पलथी मार लिए, फिर एक आपका जो मतलब पाँव है इसको एक हिप के तरफ ऐसे रख देंगे और मेरा एक पाँव जो है इस तरह से इस पर आ जाएगा। देखिए, और फिर आने के बाद आप अपने हथेली को मतलब पाम्स को ऐसे रखिए और अपने शोल्डर को इधर पीछे की तरफ मूव कराइए और एक लेग से मतलब हैंड को ये घुटने को इस तरह से दबाइए और इस तरह से इसको देखने की पीछे देखने की तरफ कोशिश करिए। देखिए, और ये नहीं कि इतना ही है, आप लोगों को जितना हो सकता है लेग्स को और एक मतलब लेग को अपनी इस तरफ से खींचिए और एक हैंड को यहाँ रखते हुए इधर घूमने की कोशिश करिए, पीछे देखने की कोशिश करिए ऐसे। और इस अवस्था में भी कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर एक पाँव से तो कर लिया मैंने, फिर अब मेरा दूसरा पाँव भी ऐसे होगा। ये लेग फिर मेरे हिप के नीचे जाएंगे और ये लेग मेरा इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, देखिए आप लोग इस तरह से देखिए, और इसको फिर ये अपने मतलब आप अपने तरफ इसे खींचिए छाती की तरफ और मेरा एक हैंड जो है ये फिर से पीछे जाएगा और आप लोग पीछे देखने की कोशिश करिए। देखिए इस तरह से देखते रहेंगे, डीप ब्रीदिंग लेते रहेंगे, लिया छोड़ा और इसको होल्ड किया, फिर से छोड़ा। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। ये आसन जो है बहुत ही अमेजिंग है आप लोगों को लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, तो आप लोग ये आसन का जरूर ही अभ्यास करें, तो इनसे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। चलिए अब मैं चौथा आसन करके दिखाती हूँ। चलिए दोस्तों, अब मेरा चौथा और लास्ट आसन होगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस तरह से खड़े हो जाएंगे और आप लोग पीछे की तरफ जितना हो सकता है आप लोग पीछे पलटने की कोशिश करिए। जब मेरा पीछे शरीर झुकता है तो पूरे पेट पर स्ट्रेच मालूम होता है, तनाव होता है, खिंचाव महसूस होता है, इसी से लीवर पर ये काम करेगा। तो देखिए इस तरह से मैं पीछे घूम के आप लोग को दिखा देती हूँ। अगर आप लोग को सीधे पलटना नहीं हो रहा है तो आप लोग कोई भी दीवार का सहारा ले सकते हैं, ऐसे दीवार का सहारा लेके करना, और नहीं हो रहा है तो ऐसे ही करने की कोशिश करिए जहां तक हो रहा है। आप लोग देखिए इस तरह से। फिर नॉर्मल हो जाएंगे इस तरह से। फिर आप करेंगे, देखिए फिर से करेंगे एक बार, और जब पीछे हम टर्न करेंगे घूमेंगे तो अब मेरा सांस जो होगा वो रुका रहेगा। अभी डीप ब्रीदिंग लेंगे, उसके बाद सांस को रोकेंगे और पीछे की तरफ मूव करेंगे इस तरह से। देखिए
आराम से हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर ऐसे ही रहेंगे, फिर अपने कमर पर हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर से अपने पाँव में थोड़ा सा दूरी रखेंगे और फिर ऐसे झुकने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है आप लोग शरीर को ऐसे टर्न कराइए नीचे की तरफ। फिर 1-2 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, 1-2 सेकेंड या 5 सेकेंड तक, फिर से नॉर्मल अवस्था में हो जाएंगे। फिर ऐसे करेंगे, देखिए मेरा पाँव जो है एकदम वो खुला रहेगा और स्ट्रेट रहेगा, ये नहीं जो ऐसे लूज कर दिए, एकदम स्ट्रेट रहेगा। सिर्फ कमर को ट्विस्ट कराना है इस तरह से, ऐसे। तो ये मेरा चौथा और पांचवा अंतिम आसन था। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना जो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से योग क्रिया करें जिनसे कि मेरा लीवर ठीक ढंग से काम करे और वो स्वस्थ चित रहे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग मेरे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नहीं तो एक्सरसाइज तो जरूर ही करें। बाय बाय।